राजस्थान में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है और शराब ठेका चलाने वालों के लिए भी राहत की नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने नई आबकारी एवं शराब नीति जारी कर दी है। ये नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा और ठेकेदारों की कमाई पर भी। दरअसल सरकार ने इस बार आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। अब तक जो ड्यूटी 75% थी, उसे बढ़ाकर अब 80% कर दिया गया है और इसका मतलब साफ है कि राज्य भर में देसी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर तीनों ही महंगी होगी। और यदि कीमतों की बात की जाए तो बियर की बोतल या फिर कैन तकरीबन 5 रुपए तक महंगा हो जाएगा, जबकि 750 ml अंग्रेजी शराब की बोतल 20 रुपए तक महंगी हो सकती है। यानी कि अब शौक पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। नई आबकारी नीति का असर सिर्फ उपभोक्ताओं पर नहीं, ठेका संचालकों पर भी पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के निर्देशों के मुताबिक मौजूदा शराब ठेकों के लिए लाइसेंस रिन्यूअल की गारंटी फीस बढ़ा दी गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ठेकेदारों को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा शराब बेचनी होगी ताकि बढ़ी हुई लागत की भरपाई हो सके। ठेका संचालकों का कहना है कि इस फैसले से उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। वहीं अब बात करते हैं शराब बिक्री के समय की। नई नीति में सरकार ने आबकारी आयुक्त को यह अधिकार दिया है कि वे शराब बिक्री के समय की समीक्षा कर सके। फिलहाल राजस्थान में शराब की बिक्री सुबह 10 से शाम 8 बजे तक होती है, मगर संकेत मिल रहे हैं कि इस समयावधि को 2 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। यानी आने वाले समय में दुकानें ज्यादा देर तक खुली रह सकती है। अब एक और अहम बदलाव, नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकान संचालकों को अब एक की जगह 2 गोदाम आवंटित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये गोदाम सिर्फ स्टॉक रखने के लिए होंगे, मगर ठेकेदारों का आरोप है कि शहरी सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में बने गोदामों से पहले भी अवैध शराब बिक्री की शिकायतें आती रही है। ऐसे में यह नया प्रावधान अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दे सकता है। इतना ही नहीं, शराब ठेकों की नीलामी से जुड़े आवेदन शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 2 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस वाली दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं 2 करोड़ से ज्यादा रिजर्व प्राइस वाली दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 1 लाख से बढ़ाकर अब 1,20,000 रुपए तक कर दिया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सरकार को उम्मीद है कि नई आबकारी नीति से राजस्व बढ़ेगा, मगर दूसरी तरफ शराब महंगी होगी, ठेकेदारों पर दबाव बढ़ेगा और आम उपभोक्ता की जेब ढीली होगी। अब सवाल यही है कि क्या यह नीति राजस्व के लिहाज से सही है या फिर आम जनता पर एक और आर्थिक बोझ। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।